और चलिए अब शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की खबरें। आपको दिखाएंगे फ्रेश और फास्ट अंदाज में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही है उसकी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज एक बड़ा एक्शन होने वाला है क्योंकि केजरीवाल की पेशी है। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना है, लेकिन केजरीवाल पेश होंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है। और सवाल तो ये भी है कि क्या आज गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। दरअसल पेशी से राहत के लिए केजरीवाल ने कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा। कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें कोर्ट से हाजिर होने के लिए कह दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि ईडी अब तक केजरीवाल को 8 बार समन दे चुकी है, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अब ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। और पेशी से राहत के लिए केजरीवाल ने कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लगा और पेशी से छूट की जो राहत अरविंद केजरीवाल चाहते थे वो उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है। तो सीएम केजरीवाल की पेशी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, कोर्ट के कड़े रुख के बाद केजरीवाल पर अब पेशी का दबाव बढ़ गया है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल छूट चाहते हैं तो कोर्ट में पेश हो, और साथ ही ईडी के आगे फिजिकल पेशी से छूट के लिए पेश हो। कोर्ट ये बात कह रहा है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन जारी किया, लेकिन किसी भी समन में केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने इसको लेकर 2 बार राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद कोर्ट ने फिजिकल तौर पर सीएम केजरीवाल को अदालत के सामने 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। और ऐसे में आज पेशी है उनकी, देखना होगा वो पेश होते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात है, कल उन्होंने कोर्ट से राहत की बात भी कही थी, दरवाजा भी कोर्ट का खटखटाया था राहत की मांग को लेकर, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका लगा। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। केजरीवाल की पेशी पर तो सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन शराब घोटाले में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिल्ली से हैदराबाद तक ये एक्शन जारी है। ईडी ने शराब घोटाले में कल बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। ईडी ने तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में कई घंटे की छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की पेशी होगी। कविता पर साउथ ग्रुप से लिंक और 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कविता पर यह एक्शन लिया। 2 समन में पेश नहीं होने के बाद यह एक्शन लिया गया है के कविता पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया। कल हैदराबाद में कई घंटे की छापेमारी चली, जिसके बाद के कविता को गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता की पेशी होगी इस गिरफ्तारी के बाद। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले को लेकर के देखिए मुश्किलें इन तमाम चेहरों की बढ़ती जा रही है, और कल ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है इसी मामले में, जहां के कविता की गिरफ्तारी की गई। हालांकि बीआरएस नेताओं ने इसके बाद हंगामा भी किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की गिरफ्तारी के पंचनामे पर बड़ी जानकारी मिल रही है। कविता की गिरफ्तारी के दौरान बीआरएस नेताओं ने जमकर के हंगामा किया। बीती शाम 6 बजे कुछ लोग पूछताछ के दौरान जबरन घुस गए। 20 लोग वकील और भाई बता करके घर में घुस गए। जांच एजेंसियों के काम में बाधा पहुंचाने लगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच एजेंसी के कामों में बाधा पहुंचाने का आरोप है। बीआरएस नेताओं ने ईडी को अपने पहचान पत्र भी इस दौरान नहीं दिखाए। हंगामे की वजह से ईडी की कार्रवाई में देरी भी हुई है। And she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You're in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy. और देखिए अपनी नेता के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में अब उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। आज भी तेलंगाना में बीआरएस का राज्य
राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ये प्रदर्शन करने वाली है। बीआरएस के सभी नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कल जो गिरफ्तारी हुई है के कविता की, उसको लेकर के पार्टी में लगातार हंगामा जारी है। अब उनकी पार्टी ने केंद्र और जांच एजेंसियों के सामने मोर्चा खोल दिया है। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस आज प्रदर्शन करने वाली है। तो बड़ी खबर, बीआरएस के सभी नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। केंद्र सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। कल भी बड़ी संख्या में वो पहुंच गए थे, जहां उन्होंने जांच में बाधा भी डाली थी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बीआरएस के सभी नेता आज तेलंगाना में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो दिल्ली के शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की तो गिरफ्तारी देखिए हो चुकी है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी भी होने वाली है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि बार बार ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा जाता रहा, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार पेश नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद केजरीवाल को 16 मार्च यानी आज अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। के कविता एक तरफ गिरफ्तार हो चुकी हैं, दूसरी तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश होना है। अब ऐसे में आज का दिन इस मामले में बेहद अहम है। और हमारे साथ शिवानी ईडी दफ्तर से जुड़ी हुई हैं और अभिषेक राज हमारे साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हैं, कितने बजे तक अरविंद केजरीवाल को यहां से निकलना है? आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, लेकिन क्या सस्पेंस अभी भी बरकरार है? जिस तरह से ईडी के समन के बावजूद कई बार वो नहीं पहुंचे, आज वो कोर्ट में पेश होंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल आज कथित शराब नीति घोटाले मामले में बहुत बड़ा दिन है। के कविता पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 8 समन उन्होंने ईडी के स्किप किए थे। इसके बाद ईडी कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट में ईडी ने कहा था कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अरविंद केजरीवाल समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, समन पे पेश नहीं हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। कोर्ट ने पहली जो डेट निर्धारित की थी उसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है दिल्ली का, ऐसे में वो फिजिकली नहीं आ सकते हैं। दूसरी में 16 मार्च का जो डेट है वो निर्धारित किया गया था, यानी आज का, और आज इनको पेश होना था। ऐसे में वो राहत लेने के लिए सेशंस कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि उनको पेशी से छूट दी जाए। ऐसे में कोर्ट ने फौरी तौर पर मना कर दिया और उन्हें आज जो है वो पेश होने की बात कही, या ये कहा कि अगर आपको उसमें कुछ राहत चाहिए तो आप उसी कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए। आज देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जाते हैं कोर्ट में या राहत लेने के लिए एक बार फिर से वो कुछ और दलील पेश करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यहां अभी आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा, सिर्फ मीडिया यहां पे खड़ी है, कुछ भी और यहां पे एक्टिविटी होती हुई आपको नजर नहीं आएगी। ये बता रहे हैं कि 10 साढ़े 10 के बाद जो है यहां पर हलचल बढ़ सकती है, यहां पे कुछ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो सकता है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 11 बजे के आसपास जो सीएम है वो यहां से निकलेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट पहुंचेंगे या अपनी टीम के जरिए वो एक बार फिर से कोर्ट से राहत लेने की उम्मीद करेंगे या हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। आज कथित शराब नीति घोटाले मामले में बहुत बड़ा अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी भी हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। ईडी की तरफ से शिवानी 8 बार समन अरविंद केजरीवाल को पहले भी भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए, इसलिए आज का दिन काफी अहम है। सवाल यही उठ रहा है कि आज वो पेश होते हैं या फिर आज भी कोई बहाना? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से के कविता ने भी पहले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें समन से राहत मिले, अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन आखिर में ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हुई। और बात अरविंद केजरीवाल की जाए तो उन्होंने 8 समन को नकारा, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की बात की। हालांकि इस बीच में भी कोर्ट ने उन्हें यही कहा है कि वो फिजिकली अपीयर हो या फिर ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। साफ तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि ईडी के पास लिकर पॉलिसी से जुड़ी हुई ऐसी तमाम सबूत हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिसके आधार पर के कविता की भी गिरफ्तारी हुई है और उसी के
आधार पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और उस साउथ लॉबी का कनेक्शन जो है वो ईडी ने स्टैब्लिश किया है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर केजरीवाल को ये जानकारी है कि अगर वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, तो उन्हें सारी लीगैलिटीज को, सारे उन बैंक अकाउंट्स को, उन पैसों की हेराफेरी को क्लियरेंस देना होगा जो उनकी पार्टी द्वारा कथित तौर पर किए गए हैं साउथ लॉबी के साथ। इसीलिए अभी भी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम होने के बाद लगातार न्याय व्यवस्था पर भरोसा दिलाने वाले केजरीवाल अब अगर नहीं प्रस्तुत होते हैं ईडी के सामने तो ईडी कविता की भी कल गिरफ्तारी हुई, आज पेशी होने वाली है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी राउज़ेवरी कोर्ट में पेश होना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, शिवानी आपका भी फिलहाल, लेकिन आगे भी आपके जरिए जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कहीं जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, ऑयल गोदाम में भीषण आग लग गई थी, लेकिन उसकी लपटें जो है वो पेट्रोल पंप तक पहुंचने वाली थी। हालांकि फायर फाइटर्स की मुस्तैदी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। कैसे उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई, कैसे इस आग पर काबू पाया गया, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। वीडियो देखिए, भीषण आग की लपटें उठ रही हैं। इलाके में गहमा गहमी मची हुई है। सड़कों पर भारी तादाद में लोग खड़े हैं। आग की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आ रही हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, जहां टोली चौकी इलाके में बीती रात 8:30 बजे आग लगने से दहशत मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग 3 ऑयल गोदामों में लगी, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ये विकराल रूप लेने लगी। लोग खौफ में आ गए कि कहीं इसकी लपटें पेट्रोल पंप तक न पहुंच जाए, क्योंकि जिस जगह पर ये आग लगी वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। तभी स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगा दी गई। इसके बाद फायर फाइटर्स एक्शन में आ गए। आग को फैलने से पहले इस पर काबू पा लिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार उन्होंने जिला प्रशासन को रिहायशी इलाके में ऑयल गोदाम होने की जानकारी दी है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देश की आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे दिन हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देख लीजिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देश में लोकसभा का चुनाव कब होगा, आज इस पर से पर्दा उठ जाएगा। चुनाव आयोग आज आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बताया जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। 17 अप्रैल के आसपास पहला चरण होगा और आखिरी चरण की वोटिंग 20 मई के आसपास होने की संभावना है। मई के आखिरी हफ्ते में वोटों की गिनती और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस संबंध में 178 अभियोग यूपी में दर्ज हुए थे, जबकि 396 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मास्टरमाइंड ने जहां जहां पेपर दिए थे, अब उसकी जांच की जा रही है। सीए पर अमेरिका को भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता के मुद्दे पर अमेरिका को भाषण देने की जरूरत नहीं है। यह हमारा आंतरिक मामला है। भारत ने समावेशी परंपरा, मानवाधिकार और प्रतिबद्धता के तहत यह कदम उठाया है। बता दें कि सीए को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी और कहा कि कानून के तहत सभी समुदायों के साथ समान बर्ताव किया जाए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक बड़ा खुलासा किया है। बेंगलुरु के एक अनाथालय पर बच्चों की तस्करी का आरोप लगाया गया है। एनसीपीसीआर ने संपिगेहली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की है। राज्य के बाल सुरक्षा विभाग को मामला भेज दिया गया है, जिसकी जांच बाल संरक्षण के डायरेक्टर करेंगे। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन यूपी के बलिया में जब एक नेताजी जनता के बीच पहुंचे तो पुलिस को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ा। ऐसा हुआ क्या, देखिए रिपोर्ट में आप। लोगों की जबरदस्त नारेबाजी का ये वीडियो यूपी के बलिया से सामने आया है, जहां बीजेपी प्रत्याशी का काफिला भीमपुरा बरौली पहुंचा
तो गुस्साए लोगों ने खूब नारेबाजी की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों और नेताओं को जमीन पर एक्टिव होने के निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी नामों का ऐलान होने के बाद लोगों के बीच चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में बलिया से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का काफिला जब भीमपुरा बरौली पहुंचा तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने नेताजी के काफिले की एक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक सलेमपुर सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा की जन आशीर्वाद यात्रा भीमपुरा नगरा के रास्ते हल्दीरामपुर में संपन्न होनी थी, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा कीरी हरापुर पहुंची तो रोड नहीं तो वोट नहीं के मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार करने वाले सैकड़ों लोग अपने गांव के मुख्य सड़क पर इकट्ठा हो गए। जब ये बात सांसद को पता चली तो उन्होंने नाराज लोगों से मिलने की बजाय यात्रा का रास्ता बदल लिया और भीमपुरा पहुंच गए, जिसके बाद नाराज लोगों ने काफिले के उस वाहन को चारों तरफ से घेर लिया और सांसद को बुलाने की जिद पर अड़ गए। लोग नारे लगाने लगे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर गाड़ी के सामने से हटाया और गाड़ी में बैठे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। कई बार प्रशासन की तरफ से ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं कि उन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। कभी पुलिस पर लोग लापरवाही का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन बहराइच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कि हर कोई डीएम की तारीफ कर रहा है। पेंशन बनी है, पेंशन नहीं बनी। खेत में महिला का हालचाल जानती, उनके पेंशन के बारे में पूछती डीएम साहिबा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो यूपी के बहराइच से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को अकेले जाते देखकर डीएम साहिबा ने गाड़ी रुकवाई और काफिले से उतरकर बुजुर्ग का हालचाल जाना। पेंशन बनी है, पेंशन नहीं बनी, इनका पेंशन नहीं बना, इनका क्या नाम है? जानकारी के मुताबिक बहराइच की डीएम मेनिका रानी वोटिंग सेंटर्स के निरीक्षण के लिए निकली थी। वो गांव के पगडंडियों से वापस जिला मुख्यालय आ रही थी। तभी घरसवा गांव में बुजुर्ग महिला को पैदल आते देख डीएम ने काफिला रुकवाया और नीचे उतरकर महिला का हालचाल जाना। इसके बाद पैदल चलकर हाल जानते हुए उन्हें घर तक पहुंचाया। बातचीत के दौरान बुजुर्ग महिला ने पेंशन न मिलने की बात कही तो डीएम ने ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी से जानकारी ली। पेंशन लिस्ट देखी तो लिस्ट में तो महिला का नाम था, लेकिन बैंक में कमी के चलते उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, जिस पर डीएम साहिबा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम महिला के साथ ही पैदल उनके घर तक रवाना हो गई। डीएम को महिला के घर तक जाता देख गांव वाले भी हैरान रह गए। सभी ने डीएम के इस एक्शन की सराहना की।